ॐ श्री गुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रणाम भगवान। भक्ति योग रहस्य स्वामी राम तीर्थ जी का दिव्य ग्रंथ ईश्वर प्रेम नामक अध्याय में बात चल रही थी एक आत्म भाव की कि आपको उस समय तक चैन से नहीं बैठना चाहिए जब तक आप ईश्वर से एकाकार न हो जाएं, एकात्म न हो जाएं। बहुत ही सुंदर। अब आगे, अब राम कुछ उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है जिससे सिद्ध होता है कि द्वैत का पर्दा कितना मोटा क्यों न हो, उसे बिना पतला किए हटाया जा सकता है। भले ही यह कुछ समय के लिए हो। हिंदुओं, मुसलमानों, ईसाइयों में ऐसी अनेक महान आत्माएं हो गई हैं जिन्होंने थोड़े से समय के लिए ही सही पूरे के पूरा पर्दा समाप्त कर दिया, क्योंकि ये महान संत केवल ईश प्रेम में डूबे थे। इन्होंने अनेक जिज्ञासुओं का मार्गदर्शन किया। ये महान संत ईश्वर प्रेम से पूर्ण थे, परिपूर्ण थे। मौलाना रूम ने एक अनपढ़, गंवार परंतु सच्चे ईश्वर भक्त गडरिये का वृतांत लिखा है। वे कहते हैं कि एक बार यह गडरिया तूर के पर्वत की चोटी पर अपने ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था। उनसे विनती कर रहा था कि हे भगवान, मेरे ऊपर कृपा करो, मेरे ऊपर तरस खाओ, मुझे अपना मुखड़ा तो दिखा दो। देखो, मैं तेरे लिए अच्छी से अच्छी खांडंग बकरियों का दूध लाया हूँ। मैंने तेरे लिए बहुत बढ़िया दही तैयार किया है जिससे मैं तेरे बाल साफ करूँगा। मैं तेरे पैरों की मालिश करूँगा, उन्हें धोऊंगा, पोंछूंगा। मैंने सुना है कि तू एक ही एक है, अकेला है और सभी कुछ सर्वस्व है। मुझे डर है कि तू जब टहल रहा होता होगा और यहाँ से वहाँ चल रहा होगा तो तेरे पैरों के तलवों में कांटे, पत्थरों के छोटे छोटे कण गड़ जाते होंगे। मुझे आशंका है कि तू तो अकेले है और फिर कौन तेरे तलवों से कांटों और पत्थरों को निकालता होगा। मुझे दर्शन दो, मेरे पास आओ। मैं एक एक करके अभी तक चुभे सब कांटे पत्थर के टुकड़े तेरे तलवों से निकाल दूंगा। हे खुदा, मेरे ऊपर रहम कर। मैं तुझे गर्मी से ठंडक पहुंचाने के लिए तेरे लिए पंखा झलूंगा। तेरे सिर के बालों में जो जुएं फैल गए हैं उन सभी को ढूंढ ढूंढ कर निकाल बाहर करूंगा। मैं तेरी तहे दिल से सेवा करूंगा, तुझे आराम पहुंचाऊंगा। मैं सच्चे दिल से तेरी प्रार्थना करता हूँ, बस एक बार कृपा कीजिए, अपना प्यारा प्यारा मुखड़ा दिखा दीजिए। जब यह गडरिया रो रो कर, आंसू बहाकर अपने ईश्वर से इस प्रकार का अनुनय विनय कर रहा था, मिन्नतें कर रहा था,
उसी समय हजरत मूसा वहाँ पहुँचे। इस प्रार्थना को सुनकर हजरत मूसा आग बबूला हो गए। उसे अपने डंडे से पीटा और कहा, तू तो काफिर है, तू इस प्रकार क्या कह रहा है? तू खुदा की इतनी ज़्यादा बेइज्जती क्यों कर रहा है? अभी तू खुदा के बारे में क्या क्या बक रहा है, क्यों कह रहा है? यह सब तो खुदा की शान के खिलाफ है। क्या खुदा के बालों में जुएं होती हैं? क्या खुदा के पैरों के तलवों के में पत्थर चुभते हैं और कांटे भिदते हैं? ओ, तू तो बेवकूफ़ है, नीरा बेवकूफ़ है तू। कभी तू इस तरह खुदा से भेंट नहीं कर सकता। यह सुनकर गडरिया बहुत चक्का रह गया और हजरत मूसा से पूछने लगा कि क्या अभी भी खुदा से नहीं मिल पाऊंगा? मूसा ने चिढ़कर कहा, कभी नहीं। तू तो निरा पापी है, खुदा तुझसे नहीं मिलेगा। यह सुनकर गडरिया बहुत ज़्यादा दुखी हो गया और इस मायूसी में उसने कहा कि यदि मैं खुदा से नहीं मिल सकता तो जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं, मैं खुदकुशी करता हूँ। यह कहना था कि एक बूढ़े ने उसके कंधे पर हाथ रखा, उसे जोर देकर कहा, यदि खुदा है तो इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि वह आएगा, तेरे सामने प्रकट होगा, तेरी रक्षा करेगा। यदि खुदा ऐसे मौके पर भी रक्षा का अपना हाथ तेरे ऊपर नहीं रखता है तो खुदा ने खुद अपने हाथ गिरकर नष्ट हो जाएंगे। एक कवि फारसी में कहा है, सद जा फिदा आ की जुबानों दिलस अके यस्त, अर्थात जिसका हृदय और वाणी एक है उस पर सैकड़ों प्राण न्यौछावर हैं। इस प्रकार का ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम वस्तुतः धर्म है। धर्म तो शरीर, मन, बुद्धि, हृदय का मेरुदंड है। यह मानव के मूल अस्तित्व का सार तत्व है। ईश्वर में मन बुद्धि का एकाकार होना ही धर्म है। बहुत बढ़िया लाइन है। ईश्वर में मन बुद्धि का एकाकार होना ही धर्म है। वह गडरिया किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय, रंग का क्यों न हो, उसके मन बुद्धि, हृदय, शरीर की जो दशा क्यों न रही हो, परंतु सच तो यह था कि वह ईश्वर को अपना ही समझता था। ईश्वर को अपने से विलग नहीं समझता था। वह उसकी लगन थी, यही उसका ईश प्रेम था। ऐसा अडिग विश्वास उसका ईश्वर में था। हजरत मूसा ने उस गडरिये से जो कहा कि हे काफिर, तू तो खुदा का मखौल उड़ा रहा है, पर राम जोरों से यह कहता है, जो लोग दावा करते हैं कि ईश्वर के बारे में उन्हें अधिक ज्ञान है, लेकिन जिनके हृदय में ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा और आस्था नहीं है, जिनका मन, बुद्धि तथा वाणी एक नहीं है, वे ही वास्तव में खुदा का खुद मखौल उड़ाते हैं, न कि वह गडरिया जो सच्चा था, सीधा था। ईश्वर के बारे में ज्ञान होना एक बात है और ईश्वर पर अटल आस्था और विश्वास होना, ईश्वर की उपस्थिति अनुभव करना बिल्कुल दूसरी बात है। सच्चाई तो यह है कि उस गडरिये की ईश्वर में सच्ची आस्था और श्रद्धा थी और वह ईश्वर को मौजूदगी महसूस करता था। ओम शांति शांति शांति।